यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज बावन भगवान जी का प्राकट्य उत्सव है, तो सभी वैष्णव भक्तों को बावन भगवान जी के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब मैं आपको बावन भगवान जी का प्राकट्य क्यों हुआ था उसकी कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार देवताओं, एक कश्यप जी की दो पत्नियां थी। एक थे अदिति जी और दूसरी थी दीति। अदिति जी के पुत्र थे देवता और दीति जी के पुत्र थे राक्षस। अदिति जी के पुत्रों में से आते थे इंद्र जी और दीति के पुत्रों में से आते थे बलि। तो एक बार, और जो राक्षसों के गुरु देव जी थे वो थे शुक्राचार्य जी, और जो देवताओं के गुरु थे वो थे बृहस्पति जी। एक बार राक्षस और देवताओं पे युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में देवता जीत गए मगर भगवान की मदद से। तो जब वो जीत गए तो उनने इंद्र को स्वर्ग का राजा बना दिया, और फिर वो इतने अहंकार में डूब गए थे, बहुत अभिमान आ गया था, उनने भगवान को देखा तक भी नहीं। और यही राक्षस जब वो हार गए थे तो उसके बाद से वो छुपके से सावधानी से अपनी बल शक्ति बढ़ा रहे थे। फिर बलि जी ने शुक्राचार्य जी से पूछा कि अब हम युद्ध कब करेंगे। तो शुक्राचार्य जी ने कहा अभी युद्ध का समय नहीं है, जब मैं बोलूं जब करेंगे, और जो मैं अभी कह रहा हूँ ना उसका पालन करो। तो शुक्राचार्य जी ने कहा हमें सबसे पहले भगवान को प्रसन्न करना होगा। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, गौ सेवा करनी होगी और पुण्य के काम करने होंगे, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा ही बलि जी ने किया। उसके बाद शुक्राचार्य जी ने कहा अब तुम्हें विश्वजीत यज्ञ करना होगा। तो जब बलि जी ने विश्वजीत यज्ञ करा तो अग्निदेव जी उनको रथ और घोड़े प्रदान करे, और प्रहलाद जी उनके बाबा थे इसलिए उन्हें दिव्य माला दी, और शुक्राचार्य जी ने एक शंख दिया। जो ये यज्ञ हो रहा था उससे राक्षसों की शक्ति बढ़ रही थी। तो जब बृहस्पति जी ने ये देखा कि राक्षसों की शक्ति बढ़ती जा रही है तो उन्हें देवताओं को बोला कि तुम अभी ये स्वर्ग छोड़ के चले जाओ, तुम्हें यहाँ खतरा है क्योंकि राक्षसों की शक्ति बढ़ रही है, और कहीं जाके छुप जाओ। वैसा ही देवताओं ने करा और वो कहीं जाके छुप गए। अदिति जी ने जब ये देखा कि मेरे पुत्रों का राज्य छिन गया तो वो बहुत दुखी हुई और कश्यप जी के पास गई। तब कश्यप जी वहाँ पे ध्यान में थे। जब अदिति जी वहाँ पहुँची तो कश्यप जी ने देखा कि अदिति जी बहुत दुखी है। तो कश्यप जी अदिति जी के पास बोले कि अरे तुम इतनी दुखी क्यों हो, अब तुम्हारे जो पुत्र है वो सब खुश है ना। तो अदिति जी ने कहा मेरे पुत्रों का राज्य छिन गया है, वो राक्षसों ने वहाँ पे राज कर लिया है, आप ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मैं अपने पुत्रों का राज्य वापस ला सकूं। तो कश्यप जी ने कहा इसके लिए तुम्हें भगवान को प्रसन्न करना होगा। तो अब अदिति जी कही कि अब मैं कैसे करूं भगवान को प्रसन्न। तो कश्यप जी ने बताया कि मैंने पहले ब्रह्मा जी के पास गया था पुत्र संतान प्राप्ति के लिए। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी ने मुझे एक अनुष्ठान बताया था। ब्रह्मा जी ने कहा था फागुन में शुक्ल पक्ष में 12 दिन बस दूध पी के रहो और कुछ मत खाओ, और 108 बार द्वादशा अक्षर मंत्र का जाप करो, जो है
ओम नमः भगवते वासुदेवाय। और फिर भगवान की आराधना करो, हवन करो, पूजा करो और ब्राह्मणों को दान करो। वैसा ही त्रयोदशी के दिन विष्णु भगवान का पंचामृत अभिषेक कराओ और उस दिन खीर का भोग लगाओ और जो गुरु जी और ऋषियों को दक्षिणा दो। और इस अनुष्ठान का नाम है पयोव्रत। ये भगवान का सबसे प्रिय अनुष्ठान है। जो कश्यप जी ने अदिति जी को बताया था वो अदिति जी ने बहुत अच्छे से करा। और जब ये सारा अनुष्ठान पूरा हो गया था तो भगवान चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए। और जैसे ही अदिति जी ने देखा कि भगवान प्रकट हुए तो उनने भगवान को प्रार्थना करी कि हे आपका अगर कोई नाम सुने या लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। अगर आपके कोई शरण में रहता है तो उसकी सारी विपत्ति दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो भगवान ने कहा, देवताओं की माँ अदिति, मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुमने इतने अच्छे से अनुष्ठान करा है तो मैं अब तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हारे अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हूँ। फिर भगवान अंश के रूप में कश्यप जी के पुत्र बनकर आए और उनने कहा कि मैं तुम्हारे संतानों की रक्षा करूँगा। कश्यप जी व अदिति मैया को देखते देखते भगवान एक चतुर्भुज रूप से एक बावन भगवान जी के रूप में प्रकट हुए। बोलो बावन भगवान की जय। बावन भगवान का भाद्र शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि में प्रकट हुए थे 12 बजे दोपहर के। जिस मुहूर्त में भगवान प्रकट हुए थे उस मुहूर्त को अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। ये 11:30 से 12:30 के बीच में होता है। बावन भगवान को देखकर सभी ऋषि बहुत खुश हुए थे और भगवान को कुछ न कुछ उन्होंने दिया था। सबसे पहले भगवान का जात क्रम संस्कार कराया, फिर उपनयन संस्कार हुआ, फिर सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, फिर बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दिया मतलब जनेऊ, और कश्यप जी ने मेखला दी और अदिति जी ने कोपिन दिया मतलब लंगोटी, और सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी। कुबेर जी ने भिक्षा पत्र दिया और उसमें अन्नपूर्णा माँ ने भिक्षा दी। फिर भगवान जहाँ बलि जी यज्ञ कर रहे थे नर्मदा के तट पे वहाँ गए। जब भगवान बलि जी के यहाँ पहुँचे तो बलि जी ने देखा, अरे मेरे यहाँ ब्राह्मण आए हैं। तो उनने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका यहाँ स्वागत है, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो बावन भगवान ने उनसे 3 पग भूमि मांगी। और फिर बलि जी सोचने लग गए, अरे इनने बस 3 पग जमीन ही मांगी है, मेरे पास तो उतना बड़ा राज्य है और ये 3 पग जमीन का करोगे क्या आप। 3 पैर जमीन में तो कुछ हो भी नहीं सकता है, ना आप स्नान कर सकते हो, ना सो सकते हो, और जंगल जाना पड़ेगा, जंगल भी नहीं जा सकते हो, तो करोगे क्या 3 पैर जमीन का। तो आप 3 पैर जमीन का करोगे क्या। तो बावन भगवान जी ने कहा, जितना ब्राह्मण को मिलता है उसमें उसको संतुष्ट रहना चाहिए। तो फिर शुक्राचार्य जी ने बलि जी से कहा, नहीं नहीं, इनको कोई 3 पैर जमीन मत देना, ये भगवान है, ये देवताओं का काम करने आए हैं यहाँ। तो बलि जी ने मना करा और कहा कि जो परमात्मा सबको देता है,
आज वो मुझसे 3 पैर जमीन मांग रहा है, मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और उनने फिर बलि जी ने बावन भगवान को संकल्प कर दिया। फिर बावन भगवान जी ने बोला कि चलो अब मैं नापना चालू करता हूँ। तो एक पैर जमीन में सबसे पहले तो भगवान एकदम विकराल रूप में आए और एकदम एक पैर जमीन में उनने पूरी धरती नाप ली और दूसरे पैर में ब्रह्मांड नाप लिया और तीसरे पैर ने बोला कि अब मैं कहाँ रखूँ ये तीसरा पैर। बलि जी से पूछा तो बलि जी ने कहा वस्तु बड़ी होती है, वस्तु देने वाला बड़ा होता है। तो भगवान ने कहा वस्तु देने वाला। तो बलि जी ने कहा मैं तो अभी यहीं पे हूँ भगवान, आप मेरे ऊपर ही अपना चरण मेरे सर के ऊपर ही रख लीजिए। तो भगवान ने अपना चरण बलि जी के सर के ऊपर रख दिया। फिर भगवान ने बलि जी को सुतल लोक का राजा बना दिया और देवताओं को स्वर्ग वापस दे दिया। तो बोलो बावन भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी कृष्ण भक्तों को बावन भगवान के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो।